अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे होते हैं, क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम लोगों ने डिटेल से स्टडी करना है। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, कॉर्न की डिफरेंट वराइटीज़ हैं। कोई रेड कलर में है, कोई वाइट है। मुख्तलिफ वराइटीज़ की कॉर्न प्रोड्यूस नज़र आ रही हैं आपको। इसके अलावा टोमेटोज नज़र आ रहे हैं जिसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बाहर से फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उनके अंदर दो दो डीएनए होते हैं, कम्बिनेशन डीएनए दो होते हैं। एक उसका अपना डीएनए, नंबर 2 पे उसका फॉरेन डीएनए। तो उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जो फॉरेन जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं या तो एम्ब्रियो के अंदर, इमेच्योर एम्ब्रियो लेके उसके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, या फिर प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट्स का ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल को रिमूव किया गया हो उसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। या तो प्रोटोप्लास्ट लेंगे उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो लेके उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब एम्ब्रियो में या फिर प्रोटोप्लास्ट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि वो प्रोटोप्लास्ट को एक लिक्विड में रख दिया जाता है। लिक्विड के क्या होता है, सस्पेंडेड लिक्विड होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक पास आउट करवाते हैं। सस्पेंडिंग लिक्विड में प्रोटोप्लास्ट को डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक को पास आउट करवाएंगे। अब उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि सस्पेंडिंग लिक्विड में फॉरेन जीन्स मौजूद होंगी और उसके अलावा प्रोटोप्लास्ट मौजूद होगा। जब उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक को पास आउट करवाते हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक से छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे प्रोटोप्लास्ट के अंदर। सेल्फ सीलिंग होल्स बन जाएंगे, वो खुद ब खुद हील होंगे। मतलब जब उस होल्स के जरिए छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे प्रोटोप्लास्ट में, उनसे जो कि फॉरेन डीएनए हमने सस्पेंडेड लिक्विड में रखा था, वो डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट के अंदर, और उसके बाद वो होल सेल्फ सीलिंग होंगे, खुद ब खुद सील हो जाएंगे, उनको सील करना नहीं पड़ेगा। तो ये टेक्निक है जिससे ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो एम्ब्रियो को या उस प्रोटोप्लास्ट से फिर कंप्लीट प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। उस कंप्लीट प्लांट के अंदर वो जीन्स, वो ट्रेड्स पाई जाती हैं जिसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं। अब ये डायग्राम है जिसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स को शो किया गया है, कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया का सेल लेते हैं, उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, इस प्लांट्स के सेल को लेके एक मीडियम कल्चर करेंगे, और वो उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक जब पास करवाते हैं या फिर रेज पास करवाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके सेल्स में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं जो कि सेल्फ फीलिंग है। अब वो होल्स के जरिए डीएनए इंट्रोड्यूस होगा, और वो डीएनए जब इंट्रोड्यूस होगा तो वो हील हो जाएंगे, खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। फिर वो प्रोटोप्लास्ट को से कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांट बनेगा, और उस प्लांट में वो ट्रेड्स मौजूद होंगी जो ट्रेड्स हमें चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें मौजूद होंगी। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स को किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कौन कौन से फायदे होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड वराइटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं। रेजिस्टेंस वराइटीज हैं जो कि रेजिस्टेंस शो करवाती हैं। मतलब कोई हर्ब्स होगा, हर्ब्स का अटैक होगा तो उन हर्ब्स के अटैक को रोकेगा। कोई फंजाई वगैरह के अटैक होगा तो उससे रोकेगा। उसके अलावा पेस्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अटैक से प्लांट्स को महफूज रखते हैं। तो उसके अलावा पेस्ट, वो कीड़े मकोड़े होते हैं। फंजाई, अगर अक्सर फंजाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और कॉर्न वराइटीज़ जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ऐसी वराइटीज़ कॉर्न और क्रॉप की प्रोड्यूस की गई हैं जो कि फंजाई, इंसेक्ट्स, हर्ब्स और पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती हैं, और वो क्रॉप बेटर ग्रो करती हैं और वो अच्छी क्वालिटी देती हैं। जैसा कि इसके अलावा इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड, इसकी मदद से क्वांटिटी को भी बढ़ाया गया है, न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाया गया है। जैसा कि क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया गया है कि जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और एग्रीकल्चर लैंड कम पड़ रहा है जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन भी कम हो रही है। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा रहा है, कैसी वैरायटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, गंदम की, चने की, चावल की, उसके अलावा ये कॉर्न प्लांट की, ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट देती हैं, ज़्यादा मोटा उनका फल होता है। जैसे बीज ज़्यादा मोटे होंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन फूड की ज़्यादा होती है, और उसमें न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे कि चावल
चावल में विटामिन ए नहीं होता, जिसकी वजह से जो लोग मुसलसल चावल खाते हैं उनमें नाइट ब्लाइंडनेस और ब्लाइंडनेस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ऐसी राइस की वैरायटीज प्रोड्यूस करवाई हैं जिनके अंदर नेचुरली तौर पे विटामिन ए प्रोड्यूस होता है, और वो लोग जो मुसलसल चावल खाते हैं वो ब्लाइंडनेस का उनमें ब्लाइंडनेस नहीं होती। तो ये क्या है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो उनसे न्यूट्रिएंट क्वांटिटी भी बढ़ी है, उससे क्वांटिटी और क्वालिटी भी फूड की बढ़ी है। अब इसकी वजह से हाई यील्ड वैरायटीज प्रोड्यूस की जा रही हैं। हाइब्रिड वैरायटीज ऐसी वैरायटीज होती हैं जो दो मुख्तलिफ प्लांट के कम्बिनेशन से प्रोड्यूस किए जाएं, उन्हें हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। वो क्या किया गया है, उससे ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोड्यूस की गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एक एरिया पे ऐसे प्लांट्स को करवाए गए हैं जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी, उन्होंने क्वांटिटी में प्रोडक्शन दी है, यील्ड को बढ़ाया है। नंबर 2 पे उन्होंने कार्बन अपटेक को इंक्रीज करवाया है। आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं। इनकी क्वांटिटी को प्लांट्स मेंटेन करते हैं। तो जितने ह्यूमन हैं उस हिसाब से प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स के अंदर ऐसी फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि कार्बन इंटेक को बढ़ा देती हैं। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इंटेक करते हैं, एयर को एयर पोल्यूशन को कम करते हैं। तो इसकी मदद से क्या किया गया है, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि वाटर लॉस को कम करते हैं। प्लांट्स के वाटर लॉस मतलब ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस होता है प्लांट्स का, तो वो वाटर लॉस की वजह से अक्सर प्लांट जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, विल्ट हो जाते हैं। तो क्या किया गया है, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वो वाटर लॉस को कम करते हैं। जब इंतहाई शॉर्टेज की वाटर की कमी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए गए हैं जो ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। जैसे कि हम यूकलिप्टस प्लांट जिसको सफेदा का नाम देते हैं उसकी बात कर लें, तो वो ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर अगर सेमथोर वाले इलाके में ग्रो करवाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करते हैं। लेकिन अगर उन्हें ड्राई कंडीशन में रहना पड़े, ड्राई कंडीशन में उनको ग्रो करवाया जाए, डेजर्ट में भी वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वो वाटर लॉस को तब कम कर देते हैं। उसके अलावा प्लांट्स कार्बन इंटेक को ज़्यादा करते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम होती है। उसके अलावा ये क्या करवाते हैं, प्लांट्स की वजह से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस की जा रही है। ऐसी प्लास्टिक जो डिग्रेड हो जाती है। आमतौर पर जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते, जो कि पोल्यूशन का बायस बनते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ का बायस बनते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं और वो पोल्यूशन को कम करते हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, प्लांट्स की मदद से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हासिल की जा रही हैं, ड्रग्स प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से ल्यूसीफेरेज प्लांट प्रोड्यूस किए गए हैं। ल्यूसीफेरेज प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके जो चमकते हैं, जैसा कि ये प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये रात के वक्त जुगनू की तरह चमकते हैं। तो इनके अंदर से रोशनी प्रोड्यूस होती है। वो रोशनी कहाँ से आती है, साइंटिस्ट ने इनके अंदर ल्यूसीफेरेज एंजाइम डाला है। वो ल्यूसीफेरेज एंजाइम कहाँ से लिया, उन्होंने जुगनू से लिया। जुगनू की बैक बिल्कुल लाइट की तरह चमक रही होती है क्योंकि उसकी बैक में ल्यूसीफेरेज एंजाइम पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने वहाँ से ल्यूसीफेरेज एंजाइम लेके टोबैको प्लांट में डाला, तो टोबैको प्लांट जो है वो चमकना शुरू हो गए। रात को ये चमकते हैं जैसे लाइट चल रही हो। तो ल्यूसीफेरेज इन प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स की ये दिखाएंगे ये ट्रेड डायग्राम, इससे थेरेप्यूटिक के प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इसमें से हासिल किए जाते हैं प्लांट से, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट को ये इंक्रीज करवाते हैं जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, इनसे वैक्सीन हासिल की जाती हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस करवाते हैं, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स केमिकल्स बहुत ज़्यादा हासिल किए जाते हैं। तो ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो है नंबर फर्स्ट में हम देख लेते हैं, जो हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स की, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनसे ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस की गई हैं जो कि इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती हैं। इंसेक्ट का मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े। पेस्ट होते हैं बहुत छोटे कीड़े मकोड़े, जैसा कि ये डायग्राम में बैंगन दिखाया गया है, उसके अंदर छोटी छोटी सूंडियाँ होती हैं जिसको पेस्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर अक्सर ग्रीन कलर के छोटे छोटे कीड़ों का अटैक होता है जिसको पेस्ट बोलते हैं। उसके अलावा हर्ब्स छोटी छोटी जड़ी बूटियों को बोलते हैं।
अगर प्लांट्स के करीब ग्रो कर जाती हैं तो प्लांट्स बेटर ग्रो नहीं करते, हर्ब्स ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं। उसके अलावा फंजाई अक्सर प्लांट्स के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से फंजाई जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डैमेज कर देती हैं, उनको उनको खाने के काबिल नहीं रहने देती। बहुत ज़्यादा फूड जो है वो इस वजह से डैमेज होती है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि इंसेक्ट, पेस्ट, हर्ब्स और फंजाई के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती हैं। इन प्लांट्स के ऊपर कभी भी इंसेक्ट, पेस्ट, हर्ब या फंजाई का अटैक नहीं होता, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लॉस कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके ये कौन-कौन सी वैराइटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं? कॉटन की, कॉर्न की और पोटैटो की वैराइटीज़ ऐसी प्रोड्यूस की गई हैं जो कि हर्ब्स, पेस्ट, फंजाई और इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करती हैं। 1990 में ट्रांसजेनिक क्रॉप को ग्रो करवाया गया। 17 मिलियन एकड़्स ज़मीन के ऊपर इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप को ग्रो करवाया गया। तो जब 17 मिलियन एकड़्स में क्रॉप्स को ग्रो करवाया गया 1919 में, तो उसने क्या किया, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स थी उन्होंने ट्रिपल प्रोडक्शन दी बनिस्बत नॉर्मल प्लांट्स के। मतलब अगर प्लांट्स प्रोडक्शन दे रहे थे नॉर्मल प्लांट्स, तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स थे उन्होंने ट्रिपल प्रोडक्शन दी, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या करवाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इनके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक नहीं होता, पेस्ट का अटैक नहीं होता, जिसकी वजह से वैरायटी प्रोडक्शन कम नहीं होती। उसके अलावा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनको यूज़ किया गया है इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी को उन्होंने इंक्रीज करवा दिया है, कि जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की तादाद कम है, कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद मिकदार कम है, तो ऐसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा है, जो कि क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, वो जो फूड है उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दिया है, जो कम क्वांटिटी में ह्यूमन यूज़ करते हैं और उससे ज़्यादा उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, तो फ्यूचर में साइंटिस्ट कह रहे हैं जब बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी तो ह्यूमन्स पिल्स को की फॉर्म में फूड को यूज़ करेंगे, मतलब गोलियों की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में फूड को लेंगे। उसमें प्रोटीन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो कि उनकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को बरकरार रखेंगे, उनको अलाइव रखेंगे। तो क्या किया गया है, ऐसी वैराइटीज प्रोड्यूस की गई हैं जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च मौजूद हैं। उसके अलावा ऑयल जो है, अमाइनो एसिड कंपोजिशन को भी चेंज किया गया है, मतलब कोई फूड है उसके अंदर ऑयल की कंपोजिशन को बढ़ा दिया है। आप लोगों को पता है ऑयल जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में भी हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देती हैं, तो ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, अमाइनो एसिड को बढ़ाया गया है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया गया है। तो ये भी कौन-सी हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा आजकल जो कॉटन ग्रो की जाती है, जिसको नरमा कपास कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है। तो वो प्रोडक्शन देसी कपास की निस्बत ज़्यादा होती है। इसके अलावा छलियाँ, मकई जो है, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स ही हैं, जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। इंक्रीज़ यील्ड, मतलब जो व्हीट, राइस और कॉर्न की ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं, जो कि यील्ड को ट्रिपल बढ़ा देती हैं। बहुत ज़्यादा यील्ड को इंक्रीज करवाती हैं। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, कि पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है उसको फ्लैटेंड आउट किया गया है, कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हर पर पर्सन के हिसाब से प्रोडक्शन फूड की हो तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। 1960 में जो है वो हाई यील्ड हाइब्रिड वैराइटीज प्रोड्यूस की गई हैं। वो हाइब्रिड वैराइटीज जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, कि वो पर कैपिटा पर्सन के हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं। उसके अलावा जो है प्लांट के स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज किया गया है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को इनटेक करें। जितना ज़्यादा कार्बन को इनटेक करेंगे एयर पोल्यूशन कम होगी और एटमॉस्फेयर साफ होगा। स्मोक वगैरह को ये कम करते हैं, प्लांट्स माहौल को साफ सुथरा बनाते हैं। तो उसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो क्योंकि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए प्लांट्स के एरियल पार्ट से तकरीबन 99% वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं जब उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, फिर आखिरकार वो विल्ट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए हैं, ऐसे जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो क्या करवाते हैं, उनके स्टोमेटा में ऐसी चेंजिंग की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को इनटेक करें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लें, ताकि वो उनकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी, इसकी वजह से क्या होता है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बनती है, फ्लडिंग का बायस बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करना है, इसको एटमॉस्फेयर में 0.03 टू 0.04% रखना है। तो उस कार्बन की क्वांटिटी को कौन मेंटेन करवाते हैं? प्लांट करवाते हैं। तो साइंटिस्ट ने प्लांट्स के अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन को वो प्लांट्स इनटेक करते हैं, और स्टोमेटा में ऐसी चेंजिंग की गई है ताकि प्लांट्स बूस्ट अपटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर लॉस को कम करते हैं, ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसी वराइटीज जैसे कि यूकलिप्टस प्लांट और मुख्तलिफ प्लांट्स जो है कैक्टस प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन रेट को बहुत कम कर देते हैं। जब बहुत ड्राई कंडीशन होती है तो वो बिल्कुल ही स्टॉप कर देते हैं ट्रांसपायरेशन को, जिसकी वजह से वो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। उसके अलावा जो है आरयूबीपी एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम की जो है एबिलिटी को बढ़ाया गया है। ये आरयूबीपी आप लोग ने फर्स्ट ईयर में बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी एफिशिएंसी जब बढ़ाई गई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को इनटेक करता है। अब जापानी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवाया। अब C4 साइकिल क्या होता है? ये ऐसा साइकिल है जो आरयूबीपी की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, C4 साइकिल कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इससे क्या होता है कि सिंगल जीन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं प्लांट से, सिंगल जीन से ट्रांसफर करवा के उनसे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल किए जा रहे हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस है, पोल्यूशन है। तमाम जो प्रॉब्लम्स की जड़ या तो पॉपुलेशन है इंसानों की या फिर पोल्यूशन है। पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो जैसा कि प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, और ये क्या करते हैं, ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं, जो डिग्रेड नहीं होते सालों कई 100 साल तक वो जो है वो डिग्रेड नहीं होते, और वो एरिया को बहुत अनटीडी लुक देते हैं। उसके अलावा अगर रिवर और लैंड वगैरह में ये वाटर शॉपर और ये प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं, जब पानी उसमें भर जाता है तो वो जब सरफेस में जाती हैं तो वो फिशिस के गिल्स के अंदर फँस जाती हैं, जिससे क्या होता है उनकी सफोकेशन से डेथ हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स दिखा रहे होते हैं, टोर्टाइस, डक्स, उनकी बीक में वो फँस जाती हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन से उन एनिमल्स की, एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इसी तरह लैंड में ये जो प्लास्टिक है वो मुख्तलिफ गैसेज़ इसमें से एक्सक्रीट होती हैं, जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ का बायस बनती हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसी ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके अंदर से बायोडिग्रेडेबल, जिनकी मदद से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई जाती है। वो प्लास्टिक कौन सी होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट प्लास्टिक प्रोड्यूस की जा रही है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो इजीली डिग्रेड हो जाती है, जो मतलब यूज किया, जिससे कि बायोडिग्रेडेबल कप शादियों में आमतौर पे यूज किए जाते हैं। उसके अलावा लंच बॉक्स बायोडिग्रेडेबल आ गए, तो वो क्या है, वो खुद ब खुद थोड़े अरसे बाद जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। वो पोल्यूशन का बायस तो बनते हैं लेकिन थोड़े अरसे के लिए, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई जा रही है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मदद से। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट से बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज, केमिकल्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। वो किन से प्रोड्यूस की जाती हैं? सीड और कॉर्न से। मतलब प्लांट्स के अंदर वो जीन्स डाल दी जाती हैं एंटीबॉडीज की। जब उसकी सीड प्रोडक्शन होती है तो सीड प्रोडक्शन से क्या होता है, उसके अलावा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनसे हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर वो जीन्स डाल दी जाती हैं। जब उनसे सीड प्रोड्यूस होते हैं, उनके कॉर्न्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज नेचुरली तौर पे उन सीड्स में मौजूद होती हैं। उनमें हार्मोन्स भी मौजूद होती है, हार्मोन्स का प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया पेशेंट में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो उनको अगर वो